हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ समेशन आर रनिंग फ्रॉम 0 to 20 50 माइनस आर C6 इज इक्वल टू। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समेशन को ओपन कर लीजिए जो भी गिवन है। तो सबसे पहले मैं आर की वैल्यू 0 लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 50C6 प्लस, अब आर की वैल्यू 1 लेंगे, इट विल बी 49C6। फिर आई की वैल्यू 2 लेंगे, 48C6। इस तरह से मेरे पास जब आई की वैल्यू 20 हो जाएगी, इट विल बी 30C6। अब देखो, एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया, अब ऑब्वियस सी बात है वो आपको ये 20 टर्म सोल्व करने के लिए तो नहीं दिया होगा, तो ये तो अप्रोच हो ही नहीं सकती। तो फिर क्या? तो देखो, हमें पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट NCR प्लस NCR माइनस 1 दिस इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे NCR की। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से अब देखो, यहाँ पे N सेम होगा R की पावर और R की पावर माइनस 1, तो लेकिन यहाँ पे तो R सिर्फ सेम है, हर जगह पे 6 है, तो इसका मतलब मुझे कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं 30C7 और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं 30C7। मैंने कौन सी दो टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट किए? ये मैंने ऐड किया है और इसका सेम मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। अब इससे फायदा क्या हुआ देखो, अब अगर मैं चाहूं तो जो मेरा ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। देखो कैसे, यहां से ये हो गया NCR-1 प्लस NCR, जहां पे R की वैल्यू हो गई 7, R-1 6, NN सेम है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस, जो ये मेरी टर्म बनी, इस टर्म को सोल्व करने में लिखता हूं N प्लस 1 CR, यानी कि N प्लस 1 यानी कि 30 प्लस 1 31C। अब R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7, और लास्ट टर्म है 30C7, और जो रिमेनिंग है उनको ऐसे ही लिख लेंगे 50C6 प्लस 49C6 प्लस इस तरह से। अब हमने 30 वाली सोल्व की थी ना, तो इससे जस्ट पहले जो टर्म आएगी वो कौन सी आ जाएगी? 31C6, है ना। 50 49 48 47 फिर 31 और फिर 30 पे ये एंड हो गया था। अब देखो अगेन हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में फिर से इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अब फिर से अगर मैं इन दोनों में इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा तो इट विल बी N प्लस 1, यानी कि 32C, और R की वैल्यू कितनी जाएगी? 7, माइनस फिर से हो गया 30C7। अब रिमेनिंग टर्म्स को फिर से लिख लीजिए, 50C6 प्लस 49C6 प्लस यहाँ पे 31 था, तो इससे जस्ट पहले जो टर्म होगी दैट इज 32C6 प्लस। अब आप समझ गए होंगे बहुत आसानी से महानुभाव कि हमें क्या करना है, फिर से इन टर्म पे यही फॉर्मूला यूज कर देना है। तो लाइक वाइज जब मैं इसको यूज करता जाऊंगा, जो सबसे लास्ट में टर्म बचेगी मेरी, मैं उसको लिख लेता हूँ डायरेक्ट, तो वो बचेगी 50C6 प्लस यहाँ पे बचेगी फिर 50C7 माइनस 30C7। अब इसमें फिर से यूज करेंगे तो N प्लस 1 यानी कि 51CR, और R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7 माइनस 30C7। तो आई थिंक ऑप्शन 1 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Please subscribe the channel. Thank you very much. Be happy.